हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। जल्दी से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर कर देना। सभी साथियों का दोस्तों स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास है आज, और जिसके अंदर हम अगले दोस्तों बस 15-20 मिनट मानो दोस्तों, उसके अंदर करीबन 40 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों बने रहना और अंत में आपका स्कोर जरूर बताना। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने 61 से लेकर 100 क्वेश्चन तक दोस्तों अपने रहेंगे आज। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य के सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, 2021, 2020, 2022 दोस्तों। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष दोस्तों शुरू की जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये शुरू की जाती है 6 अगस्त 2021 के अंतर्गत दोस्तों। और विभाग कौन सा था इसको शुरू करने वाला? विभाग था दोस्तों स्थानीय निकाय विभाग दोस्तों, स्थानीय निकाय विभाग दोस्तों। इसके द्वारा इसको शुरुआत की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है दोस्तों? अजमेर, पाली, राजसमंद, बाड़मेर, पाली, सिरोही, पाली, जालोर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही। जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये दोस्तों किन जिलों के अंदर? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें 2005-6 के अंदर शुरुआत दोस्तों होती है। ठीक है ना, चलो। और ये दोस्तों लगभग 14 जिलों का, या दोस्तों अभी वर्तमान में 16 खंड उप जो आपके जिलों के अंदर दोस्तों क्रियान्वयन थे आपका इसका कार्यक्रम का किया जा रहा है दोस्तों, याद रखना। और जो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे मुख्य अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद दोस्तों, जो जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आते दोस्तों। ठीक है ना, और सभी इनके शामिल है। चलो, और ये हो जाएगा दोस्तों अजमेर, पाली, राजसमंद दोस्तों इसके अंदर आते हैं, याद रखना ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक नंबर एक कार्ड पहचान की विचारधारा के साथ राज्य में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? भामाशाह योजना, नव जीवन योजना, राजस्थान जन आधार योजना, अन्य। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की दोस्तों विचारधारा के साथ राज्य की कौन सी योजना की शुरुआत आपकी की जाती है, ये बताना है। एक नंबर एक कार्ड की विचारधारा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार योजना को शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जन आधार योजना। याद रखना, जन आधार योजना की बात करें दोस्तों पूरे भारत के अंदर 1 अप्रैल 2020 को दोस्तों पूरे राज्य के अंदर लागू हो जाती है। और जिसमें 10 अंक के दोस्तों पहचान है, याद रखना 10 अंक के दोस्तों इसके अंदर पहचान आपको दी गई है। चलो, जो अपने महिला जो मुखिया है दोस्तों उसकी तो 10 है। चलो वो आपको याद नहीं करें, 10 और 11 अंकित है दोस्तों, जिसमें आपके प्रत्येक सदस्य की तो 11 अंक है और महिला की मुख्य महिला आपके सदस्य है उनकी 10 दोस्तों। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ दोस्तों आरसीडीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965, 1970, 1975, 1979। बताइएगा दोस्तों, आरसीडीएफ की स्थापना 1975 के अंतर्गत होती है दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों सहकारी डेयरी संघ है दोस्तों ये, जो अपने राजस्थान पहले शुरुआत में दोस्तों राजस्थान डेयरी विकास निगम के अंतर्गत होती है 1975 में, लेकिन 1977 के अंदर क्या होता है, सहकारी का दर्जा दोस्तों इसे मिल जाता है। चलो याद रखना, राज्य बजट 2024-25 के अनुसार कितनी राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSU 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? 20,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या 11,200? बताइएगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों होती है 27 जनवरी 2016 को दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों कितना बजट आपका निर्धारित किया गया है? वो किया गया 11,200 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, चलो। अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए जब सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो उस स्थिति में प्रस्तुत बजट कहलाता है संतुलित बजट, शून्य आधारित बजट, घाटे का बजट या बचत का बजट? बताइएगा।
अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए जब सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो किस प्रकार का वो बजट कहलाता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वो अधिक व्यय करती है दोस्तों तो किस प्रकार का कहलाएगा? घाटे का बजट। उसके अगर प्राप्ति से ज्यादा ही व्यय कर रही है तो घाटे का तो बजट है सरकार के लिए। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए दोस्तों। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, यानी उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है? बताओ। मौद्रिक नीति के दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति पूछ ली जाए दोस्तों, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, याद रखना। और ये दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर दोस्तों इसमें शामिल है। खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर कुल मिला के 3 और 4 दोस्तों। माल सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए दोस्तों। ये एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एक गैर लाभ कंपनी है, ये नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करना दोस्तों। जीएसटीएन के बारे में बताओ। 1 मिनट, ऊपर वाले प्रश्न में क्या हो गया? हाँ सही तो डी ऑप्शन दिया ना। चलो जीएस10 के बारे में, ये क्यों आपकी गैर लाभ कंपनी है दोस्तों, ठीक है ना। वो अपनी राज्य सरकारों के साथ मिलकर गैर सरकारी और गैर लाभकारी में भाग लेती है दोस्तों। चलो गैर सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं दोस्तों, केवल 2 सही है आपका। ये लो प्रश्न बहुत बढ़िया दोस्तों। एक अर्थव्यवस्था में बाजार मूल्य जीडीपी 800 है, अप्रत्यक्ष कर 70 रुपए, अनुदान 20 रुपए, कुल पंजीकृत स्टॉक 1500 है, जिसका मूल्य ह्रास 10% है प्रति वर्ष। उपयुक्त में से जानकारी के कारक लागत पर एनडीपी ज्ञात करिए दोस्तों। बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जीडीपी जो मार्केट प्राइस में कितनी है दोस्तों? जीडीपी मार्केट प्राइस में कितनी है? 800 रुपए, ठीक। अप्रत्यक्ष कर कितना है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स है 70 रुपए। सब्सिडी कितनी? अनुदान दोस्तों, सब्सिडी आपकी 20 रुपए। कुल पूंजीगत दोस्तों कैपिटल स्टॉक कितना है? 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए। और डेप्रिसिएशन कितना लगाया जा रहा है? 10%। वो किस पर दोस्तों? 10% इस पर प्रतिवर्ष लगाया जा रहा है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 10% लगाया जा रहा है, तो कितना दोस्तों? 800 इंटू 10%। मूल्य ह्रास इस पर लगता है ना 1500, अपने इस पर 1500 पर दोस्तों, हाँ 1500 अपने पूंजीगत स्टॉक तो 1500 उसी पर तो लगेगा दोस्तों। 150 रुपए, तो कुल मिला के कितना? 150 रुपए आ रहा है क्या? तो उसका स्टॉक कितना है? जीडीपी का अप्रत्यक्ष कर 800, 800 माइनस अपने 150 कितना आ रहा है? 650, ठीक है, 650 आ रहा है। ये आपका क्या आ जाता है दोस्तों? एनडीपी। क्या आ जाता है? एनडीपी दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों नेट डायरेक्ट प्रॉफिट दोस्तों। एनडीपी आपकी 650, लेकिन दोस्तों एनडीपी में फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपकी शामिल है। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? अप्रत्यक्ष कर आप घटा दो पहले, 650 माइनस दोस्तों आपके 70, और आपका अनुदान सब्सिडी मिली है 20 रुपए, और ये जोड़ दो तो ये दोस्तों 600 रुपए दोस्तों आपका एनडीपी आ जाएगा, जो आपकी नेट एनडीपी होगा दोस्तों। और ये आपके 650, ये दोस्तों एनडीपी फैक्ट्री कॉस्ट है, याद रखना। सॉरी मार्केट प्राइस एनडीपी, और ये हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट 650 अपने 600। चलो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स स्टूडेंट पढ़ रखा है ना वो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। चलो इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत कम चांस है आपके आने में। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान का जोड़ क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्राथमिक घाटा। अगर पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान का जोड़ आपको क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों को सर्जन हेतु सहायता अनुदान, जो आपका पूंजीगत क्या कहलाता है? जो पूंजीगत व्यय है वो कहलाता है दोस्तों। कुल मिला के प्रभावी पूंजीगत व्यय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, प्राथमिक घाटा क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक घाटा होता है जो राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगियों से घटाकर जो प्राथमिक घाटा निकाला जाता है दोस्तों, राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियों से घटा दोस्तों। और प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें दोस्तों, ये अपने राजकोषीय घाटा, प्रभावी अपने राजस्व घाटा हो जाएगा, जिसमें राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सर्जन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर प्रभावी राजस्व घाटा आपका कहलाता है, ठीक है। चलो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? 2013, 2004, 2015, 2019 दोस्तों बताइएगा। एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए 10 सितंबर 2013 को दोस्तों अपने सरकार के द्वारा अधिनियम सूचित किया जाता है, जो लागू कब होता है? 2 अक्टूबर 2013 को दोस्तों। तो आपसे 2013 ही पूछा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर दोस्तों। चलो, अधिसूचित का मतलब है दोस्तों इस दिन अधिसूचित किया जाता है दोस्तों। लेकिन ये अगर पूछ रहे लागू कब होता है तो लागू 2 अक्टूबर 2013 को होता है। दोनों डेट याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों। यानी सूचकांक वो यूएनडीपी के द्वारा कौन सा इनमें से जारी है वो नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यूएनडीपी जारी करता नहीं कौन सा है दोस्तों आपका बताइएगा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों, जिसे कहते हैं ईपीआई दोस्तों। ठीक है ना, यह जारी नहीं करता। ये ईपीआई जारी करता दोस्तों कौन सा? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से दोस्तों यह तैयार आपका किया जाता है। अब बात आ जाती है यूएनडीपी। सर यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? यूएनडीपी की स्थापना होती है 22 नवंबर दोस्तों 1965 के अंदर, याद रखना। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। किस वक्र के अनुसार बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति में ऋणात्मक संबंध होता है? एंजल वक्र, लॉरेंज वक्र, फिलिप्स वक्र या लॉफर वक्र दोस्तों। किस वक्र के अनुसार बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति में ऋणात्मक संबंध होगा दोस्तों? माइनस में संबंध होगा है तो दोस्तों माइनस में फिलिप्स की अवधारणा के अनुसार दोस्तों बताया गया है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन बी दोस्तों, फिलिप्स वक्र के अनुसार हो जाएगा, जो आपके मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य का विपरीत संबंध और ऋणात्मक संबंध दर्शाने का कार्य करता है। चलो, अगला प्रश्न। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता से मिले हैं? तो बताइएगा। कालीबंगा, बेराट, गणेशवर या बालाथल दोस्तों। कौन सी सभ्यता से आपको मिले हैं दोहरी रक्षा के प्राचीर? दोहरी रक्षा के प्राचीर आपके कालीबंगा सभ्यता से आपके मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता ही जोते हुए खेत के प्रमाण भी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और दोस्तों काली चूड़ियों के अवशेष यहां से मिले हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। गणेशवर सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना दोस्तों। ठीक है। बेराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, चलो याद रखना। और ये कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता? द्वस्तती नदी के किनारे। द्वस्तती कौन सी आ गई सर? ये सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा, दिवेर के युद्ध में निम्न में से किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था? इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, जेम्स टोड दोस्तों बताइएगा। दिवेर के युद्ध को निम्न में से किसने मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी थी? अगर बात की जाए दोस्तों किसके मध्य दिवेर का युद्ध होता है दोस्तों? राणा प्रताप का पुत्र था अमरसिंह फर्स्ट दोस्तों के नेतृत्व में दोस्तों अकबर के अधिकारी थे सुल्तान खां, उनके मध्य होता है दोस्तों। सुल्तान खां दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाता है? हार जाता है दोस्तों। और ये कब होता है दिवेर का युद्ध? 1 अक्टूबर दोस्तों, 1 अक्टूबर 1582 को दोस्तों। किसके मध्य? अमर सिंह फर्स्ट के मध्य दोस्तों। अमर सिंह वर्सेस दोस्तों आपके सुल्तान खान। जो सुल्तान खान कौन था? जो अकबर के अधिकारी था दोस्तों, उसके नेतृत्व में। और सुल्तान खान इसमें पराजित हो जाता है। और मेवाड़ का मैराथन कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, और इन्हें ही घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। और पूछ रहे जाए कर्नल जेम्स टोड के बारे में दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों द एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ राजस्थान दोस्तों। ये भी 2 पुस्तक है इनकी। इनका प्रकाशन कब होता है? 1829 के अंदर। और दूसरा प्रकाशन दोस्तों इनकी पत्नी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कर्नल टोड की मृत्यु हो जाती है बाद में, इस वजह से द्वितीय संस्करण। चलो, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है? मालदेव, राव जोधा, उदयसिंह या चंद्रसेन? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा दोस्तों, मारवाड़ का दोस्तों किसे? मारवाड़ का प्रथम शासक था चंद्रसेन दोस्तों, जिसने आपकी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना दोस्तों इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है प्रथम दोस्तों पर। कौन से? चंद्रसेन दोस्तों, इसे ही भूला बिसरा कहते हैं। और जो गुरिल्ला पद्धति है दोस्तों, गुरिल्ला पद्धति को छापामार पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति से युद्ध को दोस्तों इनके द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखना।
और इनके द्वारा दोस्तों 1580 के अंदर छापामार युद्ध का पद्धति के सहयोग से जो मुगलों के अंदर जो आपके सोजत पाली पर अधिकार करते हैं दोस्तों, कौन है? चंद्रसेन दोस्तों। कब है? 1580 के अंदर। चलो अगला प्रश्न, अनूप सिंह को माही भारतीय की उपाधि किससे मुगल बादशाह ने प्रदान की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? बताइएगा, बहुत अजीब प्रश्न है। बीकानेर के शासक कौन थे? अनूप सिंह दोस्तों। बीकानेर के शासक अनूप सिंह। मराठों के विरोध औरंगजेब शाही अपने राजपूत सेना को भेजा था दोस्तों, और उससे प्रसन्न होकर दोस्तों औरंगजेब क्या देते हैं? माही भारतीय की उपाधि देते हैं दोस्तों। और किसको देते हैं दोस्तों? सॉरी, कौन देते हैं? औरंगजेब देता है दोस्तों। कौन सी जेब है? औरंगजेब दोस्तों, याद रखना। और किसके लिए दोस्तों? जो आपके मराठों के विरोध औरंगजेब के लिए दोस्तों एक शाही राजपूत सेना की दोस्तों तैयार करके भेजता है। उससे प्रसन्न होकर अनूप सिंह को दोस्तों यह माही भारतीय की उपाधि दी जाती है। और कौन देता है? औरंगजेब। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने सिखों पर अपनी रानी का नाम अंकित करवाया? अर्णोराज, अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय? किस चौहान शासक ने सिखों पर अपनी रानी का नाम है वो अंकित है, वो करवाते हैं दोस्तों? तो वो करवाने वाले कौन थे दोस्तों? अजय राज चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलो, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मानसिंह, दुल्ले राय, भारमल, यशवाई जयसिंह? सबसे पहले दोस्तों वो की थी भारमल दोस्तों। मुगलों के दोस्तों अपने अधीनता स्वीकार कर लेते हैं 1562 के अंदर। कब है? 1562 के अंदर। अपनी पुत्री थी दोस्तों, कौन सी बाई थी? हरका बाई दोस्तों। उसका विवाह अकबर के साथ किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? 1562 के अंदर। किसकी पुत्री थी? भारमल की पुत्री थी दोस्तों। चलो, 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? ये तो प्रश्न बहुत बार मैंने करवा रखा है। मोकमेसन, मॉरिसन, सॉवर्स, जेडी हॉल दोस्तों। अब मैं सारे के सारे एक बार और लिखवा रहा हूं दोस्तों। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीजों को नोटबुक के अंदर लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनर इनसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों। सबसे पहले मारवाड़ की बात करें तो मैके मेसन दोस्तों था। मैके मेसन दोस्तों मारवाड़ का। तो मैक मेसन कहां का था? मारवाड़ दोस्तों। मेजर सांवर्स की बात करें दोस्तों, मेजर सांवर्स दोस्तों ये कहां का था? मेजर सांवर्स था दोस्तों आपका मेवाड़ का। और ये जेडी हॉल कहां का था? सिरोही का दोस्तों। कहां का था? सिरोही का। और कर्नल टोंक दोस्तों, कर्नल है रोक है आपका कहां का था? बांसवाड़ा का दोस्तों। और कोटा की बात करें तो दोस्तों कोटा का था उस समय मेजर है बर्टन दोस्तों। कौन सी बर्टन है? मेजर बर्टन। और कोटा का मेजर बर्टन हो गया। जयपुर का दोस्तों कर्नल है इर्डन दोस्तों, याद रखना। कर्नल इर्डन कहां का था? जयपुर का दोस्तों। चलो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है दोस्तों, तो वो था एजेंट मॉरिसन। ठीक है, मेक मोशन मारवाड़ का, सांवर्स मेवाड़ का, जेडी हॉल सिरोही का। ठीक है, कर्नल रोक बांसवाड़ा का दोस्तों, मेजर बर्टन कोटा का, और अपने मेजर इर्डन दोस्तों, या कर्नल इर्डन भी कह सकते हो दोस्तों, ये भी जयपुर का दोस्तों। चलिए 1 मिनट दोस्तों। चलो, ये बताइएगा जयपुर का इर्डन था दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, अलवर भरतपुर क्षेत्र में वर्ष 1532 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? साहिला खां, केसन सिंह, मान सिंह, मोहम्मद हादी, या अनुत्तरित प्रश्न दोस्तों। 1532 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा आपकी की जाती है? वो व्यक्ति कौन था दोस्तों? उत्तर दीजिएगा, राइट उत्तर दोस्तों वो था दोस्तों मोहम्मद हादी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अक्टूबर 1936 में माधाराम वेद ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, झालावाड़? 1936 में माधाराम वेद ने किस प्रजामंडल की स्थापना करते हैं? 1936 में दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जयनारायण व्यास का संबंध किस जिले से है? जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर? जयनारायण व्यास दोस्तों जोधपुर जिले से क्या रखते हैं? संबंध दोस्तों रखते हैं।
यह दोस्तों आपके मारवाड़ राज्य में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चेतनाओं के संचार दोस्तों इनके द्वारा किया जाता है। और जय नारायण व्यास 2 बार राजस्थान के क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं दोस्तों। और इन्हें लोकनायक भी के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जय नारायण व्यास को दोस्तों। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? एनबी गॉडगिल, भूपाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा दोस्तों। संयुक्त राजस्थान का दोस्तों उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ऑप्शन नंबर है डी। कब करते हैं? 18 अप्रैल दोस्तों 1948 को। इसमें राजधानी कौन सी बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं इसमें दोस्तों उदयपुर। ठीक है, उदयपुर इसमें राजधानी बनाते हैं। और इसमें पूछ ले राज प्रमुख पद किसे दिया जाता है दोस्तों? राज प्रमुख है महाराणा भोपाल सिंह को दोस्तों, महाराणा भोपाल सिंह। और ये कहां के शासक थे? मेवाड़ से संबंध रखने वाले थे दोस्तों। उसके बाद प्रधानमंत्री यानी पीएम किसे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। एमवी लिख देता हूं दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा, जो आपके कहां से थे? मेवाड़ से दोस्तों, याद रखना। ये थे दोस्तों इंपोर्टेंट पर्सन। अगला प्रश्न दोस्तों आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई है? रमा देवी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी, जानकी देवी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी महिला जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई है? वो चुनी गई थी दोस्तों आपकी डी ऑप्शन, जानकी देवी। और ये कब होता है आपका जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन दोस्तों? 1944 के अंदर। और जानकी देवी का जन्म दोस्तों कब होता है? याद रखना 1893 के अंदर। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इनका विवाह दोस्तों जमुनालाल बजाज के साथ हो जाता है दोस्तों कब? 1902 के अंदर। याद रखना 1902 में, इतनी छोटी उम्र में दोस्तों इनका विवाह कर दिया जाता है। और जमुनालाल के बजाज के निधन के बाद दोस्तों तो जानकी देवी बजाज थी, यह गौ सेवा संघ के अध्यक्ष भी बन जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों दीजिएगा राइट आंसर। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों कहने वाले व्यक्ति कौन थे? इनमें से वो थे दोस्तों वीडी सावरकर। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों। और वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम याद रखना दोस्तों, पुस्तक कौन सी है इनकी? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस दोस्तों, यानी भारत का स्वतंत्र समर दोस्तों, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। और आर.सी. मजूमदार की बात करें दोस्तों, ये अपने जो आपके मजूमदार ने दोस्तों इन तथ्यों की ओर ध्यान देते हुए आकर्षित किया था कि विद्रोह का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय महत्व था दोस्तों। ये किसका है? आर.सी. मजूमदार का कथन है दोस्तों, याद रखना। चलो, आर.जी. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित थे? होम रूल लीग, आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना सभा दोस्तों। बताइएगा ये सभाएं दोस्तों कब होती है? जिसमें दोस्तों 1867 के अंदर। रामकृष्ण मिशन दोस्तों, सी ऑप्शन थोड़ी होगा, रामकृष्ण मिशन। प्रार्थना सभा दोस्तों, हाँ प्रार्थना सभा दोस्तों। और प्रार्थना सभा की स्थापना करने वाले थे केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान दोस्तों करते हैं। और कब करते हैं? 1867। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद दोस्तों। और कब करते हैं? 1897 के अंदर। कहां पर है? कोलकाता के अंदर। याद रखना दोस्तों। ठीक है, वेदांत समाज की स्थापना करने वाले थे दोस्तों कौन? कब की जाती है वेदांत समाज की? 1896। चलो, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के सेवक संघ में स्थापना किस वर्ष दोस्तों करते हैं? ये बताना है। बताइएगा। भारत सेवक समाज की दोस्तों 1907, 1906, 1909, 1905। ये दोस्तों गोखले के द्वारा भारत सेवा समाज की स्थापना की जाती है 1904 दोस्तों 1905 दोस्तों, 1905 दोस्तों। चला, इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? सूर्य सेन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर सन्याल दोस्तों। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा आपकी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? खेड़ा सत्याग्रह, दाढ़ी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वप्रथम किस आंदोलन से दोस्तों गांधी जी से जोड़ते हैं? वो दोस्तों कौन से खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर दोस्तों चलाया जाता है। ठीक है, जो आपके 1917-18 के अंदर दोस्तों फसल खराब होने पर दोस्तों ये खेड़ा गुजरात के अंदर से दोस्तों इस किसानों के द्वारा जो कर वसूली ली जाती थी इनके विरोध में दोस्तों खेड़ा आंदोलन आपका शुरू किया जाता है। चलो दोस्तों, अब आ चुके हैं करंट के क्वेश्चन दोस्तों। पूरा स्टडी मटेरियल है दोस्तों, समझ में क्यों राजस्थान जी के, इंडिया जी के प्लस आपका करंट सब कुछ दोस्तों पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस आपका क्या चाहिए, एक लाइक का बटन चाहिए दोस्तों। ठीक है, मार्च 2024 में प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों? अवनी लेखरा के द्वारा हाल ही में पदक जीता गया दोस्तों पैरा ओलंपिक के अंदर। कृष्णा नागर, देवेंद्र झांझड़िया, सुंदर गुर्जन। अवनी लेखरा दोस्तों अपने अभी पदक जीता है, गोल्ड मेडल दोस्तों, याद रखना। यह में भी करंट की स्टार्ट हो जाएगी मंडे से क्लास दोस्तों। ठीक है ना, तो आप सभी को पता लग जाएगा कि करंट क्या होता है दोस्तों। चलो इसका राइट उत्तर दीजिएगा। ये दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया, और देवेंद्र झांझड़िया का संबंध है चूरू से, और ये पैरा ओलंपिक दोस्तों कमेटी के क्या बने, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और राज्य के इस पद पर पहुंचने वाले क्या है, पहले खिलाड़ी है। और इन्होंने दोस्तों भाला फेंक से, इन्हें जेवलिन थ्रो से संबंध हो जाएगा, या भाला फेंक से दोस्तों। कौन सा फेंक है, भाला फेंक दोस्तों, फेंक भाला जहां तक जाए दोस्तों है। कुमार गौरव सर का डायलॉग है क्या, मुझे याद नहीं दोस्तों, कुमार गौरव सर का डायलॉग है ये। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों 2016 के अंदर दोस्तों कौन सा मेडल जीतते हैं, टोक्यो के अंदर स्वर्ण पदक जीतने का कार्य मिलता है दोस्तों, अवार्ड इनको दिया जाता है। मार्च 2024 में राज्य के कौन से सैन्य परीक्षण स्थल पर भारत का शक्ति युद्ध अभ्यास किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन बाड़मेर, किशनगढ़ एयरबेस स्टेशन दोस्तों। बताइएगा, भारत शक्ति युद्ध अभ्यास 12 मार्च 2024 को दोस्तों। ठीक है ना, ये 12 मार्च 2024 को होता है। ठीक है, और ये कहां पर होता है, जैसलमेर फायरिंग रेंज के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसका युद्ध अभ्यास के अंदर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी वहां पर अवेलेबल थे दोस्तों, याद रखना है। चलिएगा, और ये आपका महाजन के अंदर दोस्तों फरवरी 2024 में होता है। फरवरी में 2024 में वायु शक्ति, कौन सा, वायु शक्ति दोस्तों। और पोखरण फील्ड के अंदर भी आपका फायरिंग रेंज दोस्तों कार्यक्रम होता है। चलो महाजन में थोड़ी होता है ये, अपनी फरवरी तो वायु शक्ति कहां पर होता है, अपने जैसलमेर में तो होता है। जैसलमेर होगा दोस्तों इसका। जो इसका राइट आंसर अपना जो भारत शक्ति युद्ध अभ्यास है ये तो आपका पोखरण है, लेकिन जो वायु शक्ति है ना ये भी आपका फरवरी 2024 में, वो भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है दोस्तों। ठीक है ना, बीकानेर नहीं होगा। 25 फरवरी 2024 को राज्य के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को संयुक्त रूप से पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस जिले से है, जैसलमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। कौन थे, मोहम्मद और अपने गनी मोहम्मद दोस्तों। चार हस्तियों को दोस्तों अपने राज्य की जो चार हस्तियां उन्हें दिया जाता है दोस्तों। पहली थी जानकी लाल दोस्तों। कौन सी लाल है, जानकी लाल। ये दोस्तों आपके भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं, और ये क्या है, बहुरूपिया कला क्षेत्र के अंदर दोस्तों इन्हें मिलता है, कला क्षेत्र में, याद रखना। उसके बाद दोस्तों मैं आराम से साफ साफ लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है दोस्तों यहां से प्रश्न क्या होगा, छपेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आराम से दोस्तों इसको साफ साफ लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, चलो पहला मिलता है जानकी लाल को दोस्तों, जानकी लाल को, और वो मिलता है दोस्तों किसमें, कला क्षेत्र में, कला में दोस्तों। ठीक है, और भीलवाड़ा से संबंध रखने वाले हैं। दूसरा मिलता है आपके कौन से मोहम्मद को दोस्तों, अली मोहम्मद को दोस्तों। ये अली मोहम्मद दोस्तों। ठीक है ना, अली मोहम्मद को दोस्तों। ठीक है, ये मांड गायक से संबंध हो जाएगा। कौन से गायक से, मांड गायक से दोस्तों। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, मांड गायक दोस्तों हो जाएंगे, याद रखना। और इसका क्षेत्र बीकानेर जिला हो जाएगा, बीकानेर जिला दोस्तों। और ये बीकानेर का ये आपके गनी मोहम्मद का संबंध दोस्तों भी आपके इसी से हो जाएगा। ठीक है, और एक माया टंडन को मिलता है दोस्तों, माया टंडन, माया टंडन दोस्तों। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है दोस्तों जो आपके कार्य करने के लिए कार्य करते दोस्तों। तीसरे थी दोस्तों लक्ष्मण भट्ट तेलंग दोस्तों, लक्ष्मण भट्ट तेलंग दोस्तों।
और इनका क्षेत्र हो जाएगा कला दोस्तों, और ये जयपुर से संबंध रखते हैं। चलो अगला प्रश्न, 9 मार्च 2024 को न्याय विभाग द्वारा किस विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम आयोजन है वो किया गया था दोस्तों? वो किया गया था कहां पर दोस्तों? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 9 मार्च 2024 को होता है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न, हाल ही में दोस्तों व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के रूप में रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें? व्लादिमीर पुतिन दोस्तों वर्ष 1999 से दोस्तों रूस की सत्ता में दोस्तों बढ़ने का आगे से आगे बढ़ने का कार्य वो कर रहे हैं, और अभी दोस्तों व्लादिमीर 5वें कार्यकाल के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलो, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज है रविचंद्र दोस्तों अश्विन, रोहित शर्मा। युजवेंद्र चहल की बात करें दोस्तों, इनका संबंध किससे हो जाएगा? है तो क्रिकेट से ही दोस्तों, ठीक है ना। रविचंद्र अश्विन दोस्तों, और विकेट लेने पर यह दोस्तों 9वें स्थान पर, विकेट लेने पर 9वें स्थान पर, और आपके 500 विकेट लेने वाले 9वें गेंदबाज है। लेकिन दोस्तों भारत के दूसरे गेंदबाज बने दोस्तों रविचंद्र अश्विन। चलो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 89 या 91, 93, 95 दोस्तों। भ्रष्टाचार अपना सूचकांक दोस्तों भारत का 2022 में था 85, और अब की बार हम चले गए 93 पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत बड़ी दोस्तों, हमने बहुत प्रगति करी है दोस्तों, है। और ये दोस्तों पहला स्थान पूछ ले, पहला स्थान है डेनमार्क का दोस्तों, याद रखना कौन सी मार्क है? डेनमार्क। और सेकंड है दोस्तों कौन है? फिनलैंड। कौन सी लैंड? फिनलैंड दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु प्रदर्शन हेतु उद्घाटन कहां किया गया है? कोलकाता, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु दोस्तों। फरवरी 2024 में आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात के अंदर दोस्तों किया गया है। चलो, और इस पुल की नींव दोस्तों कब रखी जाती है? 2017 को। चलो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से? नॉर्वे, त्रिनिदाद टोबैगो या क्रोएशिया, लग्जमबर्ग दोस्तों। बताइएगा जो भी आपको उत्तर लगे दोस्तों, वो है आपका टोबैगो से दोस्तों, ठीक है ना। चलो, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? बताओ दोस्तों। इसकी थीम थी विकसित भारत दोस्तों, भारत लोक मात्रता या जननी है भारत दोस्तों, ये इसकी थीम थे। और इसके दोस्तों मुख्य अतिथि थे दोस्तों फ्रांसीसी नेता थे। 6वें समय पर दोस्तों हमें अतिथि को इनवाइट किया थे, वो थे दोस्तों आपके फ्रांस के दोस्तों राष्ट्रपति, और वो कौन थे दोस्तों? अपने इमैनुएल मैक्रों दोस्तों। चलो, ये होती है दोस्तों आज की क्लास का समापन। क्लास कैसी लगी? सभी स्टूडेंट क्लास को क्या करेंगे? लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा दोस्तों मैं, ठीक है ना। सुन लीजिए, कहीं पर भी कंटेंट की कमी नहीं दिखेगी आपको। क्लास में आओगे तो कंटेंट मिलेगा, क्लास में नहीं आओगे तो कंटेंट नहीं मिलेगा, बात यह होती है दोस्तों। और आप सभी को पता है 9 तारीख को हमारा मॉडल पेपर है दोस्तों, सोमवार को, और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दोस्तों हमारी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम अपनी पीडीएफ फाइल रहेगी पेपर की, उसको डाउनलोड करके उसको पेपर देना है और अपना रिजल्ट स्कोर जरूर बताना है दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों, ठीक है। ये आपका दायित्व बनता है। अगर इनको फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो, केवल 12 घंटे ही रहेगी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। पहले मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है ना। पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ पेपर देना है तो तुरंत दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, आसान मेथड है। व्हाट्सएप चैनल कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।